जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता की ओर चलते हुए अध्याय नंबर 2 श्लोक क्रमांक 13। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरश्च तत्र न मोह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य अर्जुन से कहते हुए कि हे अर्जुन, आपने पीछे आपको मैंने बतलाया कि जो राजा लोग हैं, राजा का मतलब ये नहीं है कि वो जो जीवात्माएं हैं और तुम और मैं पहले भी थे, अभी वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अब जैसे कोई कह रहा है भैया कि जो है आयु जो 100 साल की होती है, तो भगवान कृष्ण करे नहीं 100 साल नहीं, ये वृद्ध हो जाता है, इनकी अवस्था बुढ़ापे की आ जाती है तो इनको ये शरीर को परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है जीवात्मा है। बिना जीवात्मा जो होती बिना देह के शरीर का हो ही नहीं सकता है, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है ना, बिना उसके वो नहीं चल सकती। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया 100 साल की उम्र नहीं, इसमें जीवात्मा है और इसको परिवर्तन, जैसे एक बालक छोटा होता है और बाल्यावस्था में जीता हुआ बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक अपनी जवान हो जाता है, यौवन अवस्था आता है और यौवन अवस्था से धीरे धीरे वो बुढ़ापा हो जाता है, कमर झुक जाती है, शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है और तब उसका जो है शरीर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे कि अर्जुन, इस देह रूपांतरण से आपको मोह क्यों हो रहा है? क्या भीष्म पिता ऐसे वृद्ध थे? नहीं, वो भी एक बाल्यावस्था उनका, वो भी एक तरुण अवस्था आई उनकी, फिर वो वृद्ध होके, तो तुम्हें मोह क्यों हो रहा है इसमें? अरे भैया, इसमें जो है आपके जो गुरु द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पिता वृद्ध हो चुके हैं, इनका शरीर परिवर्तन होना है। सदैव आप देखेंगे प्रकृति का सृष्टि का नियम है, तोड़ फोड़ होगी, रिपेयर होगी, टूटेगी, फिर से बनेगी। आप देख रहे हैं प्रति क्षण हर बदलता रहता है, यहां तक कि मौसम भी बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा सर्दी आई, फिर उसके बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर बरसात, इस तरह से परिवर्तन होता है। परिवर्तन का नाम ही सृष्टि है। भौतिक जो पदार्थ है उनमें परिवर्तनशील है, और जो हमारी आत्मा है, भगवान, ये अजीव आत्मा, परमात्मा, ये विनाश नहीं होता इनका, ये एक जैसा ही स्वरूप है इनका कोई नाश नहीं होता है। यदि नाश होता है, विनाश होता है, वो सृष्टि के पदार्थों का होता है। ये शरीर भी हमारा
5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। और जो इसके अंदर शाश्वत जो आत्मा है ना, उसका कोई कभी वो ना मर सकती, आगे भगवान बताते हैं। आपने भगवान ने ये भी बताया कि जब जो है एक शरीर इंसान जो है कपड़े पहनता है, धुलता, पहनता, धुलता, एक समय ऐसा आता है वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, इधर से रिपेयर नहीं होता है, मरम्मत नहीं होती, उसको फेंक देते हैं, फिर दोबारा नया कपड़ा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भैया जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नया शरीर मिलता है, तो तुम वो क्यों कर रहे हो? इसीलिए जो भीष्म पिता है, द्रोणाचार्य, इनको नया शरीर देंगे, उनके अंदर नया एनर्जी आएगी। तो जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का और भौतिक आध्यात्मिक का संपूर्ण ज्ञान होता है, वो इस तरह से कोई मोह नहीं होता। यही इसी श्लोक में ये बताया, भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन आपको मोह नहीं करना चाहिए। जो भगवान है, हम अणु है, भगवान विभु है। आत्मा और परमात्मा के गुण सदैव एक जैसे, दोनों आध्यात्मिक है। आत्मा जो होती क्षर होती है और भगवान अक्षर है। क्षर मन जिसका विनाश होता है और अक्षर मन जिसका विनाश नहीं होता। आपने भगवान को देखा होगा, भगवान की आप सदैव फोटो देखते हैं परमात्मा की, या कृष्ण भगवान की देखी होगी, आपने रामचंद्र जी देखी होगी, कभी वृद्ध नहीं देखा उनके, कभी उनके शरीर में एकदम देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम युवा लगते हैं। भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो 100 साल के ऊपर के थे, पर उम्र उनके 16 साल के होंगे, क्योंकि इनके चिन्मय शरीर था, आध्यात्मिक शरीर था। हम सबका जो है भौतिक शरीर है, इसलिए परिवर्तन है। भौतिक तो पदार्थ जो है परिवर्तनशील होता है, पर चिन्मय शरीर एक जैसा ही होता है। ना उनके बाल सफेद होंगे, ना दाढ़ी सफेद होगी, ना कुछ है, एकदम युवा रहते हैं, युवा अवस्था होती है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि जो आत्मा परमात्मा भगवान सदैव एक क्वालिटी की होती है ना, ये न घटती है न बढ़ती है। आत्मा जो होती है सदा सनातन होती है, न वो बड़ी छोटी, ना आकार में बड़ा न छोटा, कुछ नहीं होता है, सदा एक जैसा रहता है। दुख सुख का कर्ता भी जो है शरीर होता है, आत्मा नहीं, आत्मा उससे परे है। और जो है जो आत्मा जो होती है, आत्मा इनसे सब परे है। और हम जब यहां से अपने सूक्ष्म कारण शरीर को भी अपने शरीर देह शरीर से, इस जो मनुष्य शरीर से हम जब भक्ति करके जाते हैं, तब जाके हमें कहीं परम धाम और परमात्मा का धाम की प्राप्त होती है। तो हमें अपने जीवन में भगवान नाम जरूर जाप करना चाहिए, और ऐसे परिवर्तन से हमें कभी मोह नहीं होना चाहिए। परिवर्तन देखा होगा आपने, आप यदि अपनी दाढ़ी ना बनाएं तो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, यही परिवर्तन है। आप देखिए, बाल ना काटो तो बाल बड़े हो जाते हैं, ये परिवर्तन तो है, ये परिवर्तन आ रहा है, और इसमें कभी हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो नियम है। और परिवर्तन तो सदैव होता रहता है, आपने देखा होगा हर जगह पे एकदम परिवर्तन होता है। आप इसी को देख लीजिए, अपने संसार में देख लीजिए, रात दिन हो रहा, ऋतुएं बदलती हैं, ये भी परिवर्तन है। भौतिक जगत में परिवर्तन है, और इस परिवर्तन से हमें कभी मोह नहीं होना चाहिए। अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, कभी नहीं हो करना चाहिए आपको। जय श्री कृष्ण।